हवस से भरी पत्नी जिसने अपने ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर उतारा मौत के घाट। आज का ये केस ग्वालियर से है। प्रीति नाम की एक लड़की जो शुक्ला परिवार से थी, उसके घर में वो लोग कुल 4 लोग होते हैं। उसके मम्मी पापा और उसका एक भाई। उन्हीं के घर के बगल वाले घर में एक हेमंत नाम का लड़का रहा करता था। शुक्ला परिवार से हेमंत की कुछ अच्छी खासी पहचान थी, जिसके कारण अक्सर हेमंत का शुक्ला परिवार के घर पे आना जाना लगा रहता था। प्रीति और हेमंत लगभग एक ही उम्र के थे। आस पड़ोस में रहने और रोज़ रोज़ मिलने और बातें करने के कारण वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। वो दोनों अब चुप चुप के बाहर भी मिलना शुरू करते हैं, लेकिन वो दोनों इस चुप चुप के मिलने से परेशान होकर ये सोचते हैं कि क्यों ना वो दोनों शादी कर लें। वो दोनों ये फैसला लेकर बहुत खुश होते हैं। प्रीति घर आती है और अपनी माँ को ये सारी बात बताती है। वो बोलती है कि माँ, मैंने हेमंत के साथ शादी करनी है। जैसे ही उसकी माँ ये बात सुनती है तो वो प्रीति पर बहुत गुस्सा दिखाती हैं और बोलती हैं कि अगर ये बात तुम्हारे पापा को पता चली तो वो तुम्हारी जान ले लेंगे। लेकिन प्रीति उन पे दबाव बनाती है और रो रो कर बोलती है कि माँ, आप पापा से बात करो और पापा को मना दो। जैसे ही प्रीति के पापा को ये बात पता चलती है तो प्रीति के पापा प्रीति को बहुत डांटते हैं और उन दोनों का मिलना बंद करवा देते हैं। घर से मना करने के बावजूद भी अभी भी प्रीति और हेमंत एक दूसरे से चोरी छिपे मिल रहे थे। लेकिन ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है और वो दोनों प्लान बनाते हैं कि क्यों ना वो दोनों भागकर शादी कर लें। और एक दिन हेमंत और प्रीति भागकर शादी कर लेते हैं। जैसे ही शुक्ला परिवार को ये इसके बारे में पता चलता है कि उनकी बेटी ने भागकर शादी कर ली, तो बदनामी के डर से वो उस मोहल्ले को छोड़कर अपना घर बेचकर उस जगह से चले जाते हैं। और वहाँ हेमंत और प्रीति दानावली में एक कमरा किराए में लेकर वहीं रहने लगे। वो दोनों अब साथ में बहुत खुश थे और हेमंत ने भी अब उस जगह पर एक छोटी सी साड़ी की दुकान खोल ली थी। टाइम के साथ धीरे धीरे हेमंत का काम भी बढ़ने लगा और उसकी छोटी सी दुकान अब बड़ी हो गई। धीरे धीरे करके उसका कारोबार भी बढ़ गया था और उसका नाम अब ग्वालियर के 5 थोक साड़ी विक्रेताओं के नाम में आने लगा। हेमंत की माल की खरीदारी ज़्यादातर गुजरात से होती थी। अब हेमंत का काम इतना बढ़ गया था कि उसने ज़्यादातर ग्वालियर से बाहर ही रहना पड़ता था और उसके घर पे उसकी पत्नी और 2 बच्चे ही रहा करते थे। हेमंत ज़्यादातर हफ्तों भर में ही घर आता और 1 से 2 दिनों में ही अपने घर से अपने काम के लिए निकल जाता। इस बीच जब हेमंत घर नहीं होता तो वो अपने घर की जिम्मेदारी अपने एक भरोसेमंद दोस्त को सौंप देता। वो होता नहीं है कि तुम अगर अपने घर से जब बाहर जा रहे हो तो अपने आस पड़ोस में बोलते हो कि भाई हमारे घर के साइड भी ध्यान दे देना, तो वैसे ही वो अपने दोस्त को भी बोलता है। उसका दोस्त भी उसके आस पड़ोस में ही रहता था, जिसका नाम मृदुल था। वो अपने दोस्त पे कुछ ज़्यादा ही भरोसा करता था। उसके घर में कोई भी काम हो तो अक्सर हेमंत मृदुल से ही बोला करता था और मृदुल भी उसका काम कर देता था, जिसके चलते मृदुल का अब हेमंत के घर आना जाना लगा रहता था। प्रीति जो कि 35 साल की हो गई थी, पति के घर ना होने के कारण और अक्सर मृदुल का उसके घर आने के कारण मृदुल और प्रीति करीब आ जाते हैं। वो इतना करीब आ जाते हैं कि अब मृदुल का रात रात को भी प्रीति के घर आना शुरू हो जाता है। अब ज़्यादातर मृदुल प्रीति के घर ही रहा करता था। एक दिन जब हेमंत घर आता है और अपने बच्चों के साथ बैठता है और अपने बच्चों के साथ बातें करता है, तो बातों बातों में उसके बच्चे बताते हैं कि पापा, जब आप घर नहीं होते तो मृदुल अंकल हमारे घर ही रहते हैं। मम्मी और मृदुल अंकल एक कमरे में सोते हैं और हम दोनों अलग। उनकी ये बात सुन के, बच्चों की ये बात सुन के हेमंत हैरान था और उसे सब समझ आ गया था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी क्या करती है। इस बात के कारण हेमंत और प्रीति के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है और प्रीति लगातार अपनी सफाई देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बच्चे आपसे झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हेमंत को पता था कि बच्चे कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। इस बात के कारण फिर हेमंत मृदुल का अपने घर आना जाना बंद करा देता है।
हेमंत का ज़्यादातर काम बाहर ही होता है और वो ज़्यादातर बाहर ही रहता है, तो उसे डर थी कि उसके गैर मौजूदगी में वो दोनों फिर से ना मिलने लगे। इसके कारण हेमंत उस जगह को छोड़ देता है और अपने बीवी और बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर आ जाता है। अब प्रीति और मृदुल की बातें होना भी बंद हो जाती है, लेकिन हेमंत को अपनी बहन के घर ज़्यादा दिनों तक रुकने में कुछ ठीक नहीं लगता, तो वो वहीं इंदौरगंज में अपना एक फ्लैट लेकर अपनी पत्नी और अपने 2 बच्चों के साथ वहीं रहना शुरू कर देता है। और अब जब हेमंत फिर से अपने काम के लिए बाहर जाता है तो वहीं फिर से प्रीति और मृदुल की बातें होना भी शुरू हो जाती हैं। प्रीति मृदुल से बोलती है कि वो उसे अपने साथ रख ले और उसके साथ शादी कर ले। प्रीति की ये बात सुनकर मृदुल भी मान जाता है और उससे बोलता है कि वो दोनों भागकर शादी करेंगे। इसी बीच जब हेमंत अपने घर पहुंचता है, प्रीति अपने पड़ोस में रहने वाली एक औरत को फ़ोन करके रोते हुए बोलती है कि उनका एक्सीडेंट हो गया है। वो उसे समझाती है, वो औरत उसे समझाती है और शांत कराती है और तुरंत ही एक डॉक्टर के साथ प्रीति के घर पहुंच जाती हैं। वो लोग हेमंत को तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, तो जांच करने में पता चलता है कि हेमंत अब नहीं रहा। पुलिस केस होने के कारण इसकी सूचना तुरंत ही पुलिस प्रशासन को दी जाती है और कुछ ही देर में वहां पुलिस पहुंच जाती है। बॉडी को देखकर पुलिस प्रीति से पूछताछ करती है और प्रीति बताती है कि उसे इस बारे में ज़्यादा कुछ भी पता नहीं। जैसे ही हेमंत घर पहुंचे थे और प्रीति ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि हेमंत के सर से खून आ रहा है और जैसे ही वो अंदर को बढ़े तो वो प्रीति के ऊपर गिर गए। पुलिस इसकी जांच करने के लिए तुरंत ही हेमंत के घर पहुंचती है और हेमंत के घर की अच्छे से जांच की जाती है, लेकिन पुलिस को ऐसा कुछ नज़र नहीं आता वहां जो कि प्रीति ने उनको बताया होता है। वो सोचते हैं कि अगर हेमंत का एक्सीडेंट हुआ है और वो बाहर से चलकर अपने पैरों में चलकर घर पे आया है तो बाहर रास्ते में और घर के सीढ़ियों में हेमंत के खून के दाग होने चाहिए, लेकिन उनको ऐसा कुछ भी वहाँ नज़र नहीं आता। पुलिस को शक होता है और प्रीति से दोबारा से पूछताछ शुरू होती है। पुलिस को खाली बेड के आसपास ही खून के धब्बे नज़र आते हैं, जिसको कि साफ करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो अच्छे से साफ नहीं हुआ था। प्रीति से उसके कपड़े मांगे जाते हैं जो उसने उस दिन पहने होते हैं। पुलिस उन कपड़ों को देखती है तो उन कपड़ों में पुलिस को एक भी बूंद खून का नहीं दिखता। इसी जांच के दौरान पुलिस की नज़र बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ती है, तो पुलिस उस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक करती है तो उसमें दिखता है कि हेमंत घर आया है, लेकिन उसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है। वो अच्छा खासा घर पहुंचा है और उसके घर आने के कुछ देर बाद 2 लोग उसके घर के अंदर गए हैं। एक एक करके बारी बारी करके 2 लोग उसके घर के अंदर गए हैं और करीब आधे घंटे बाद वो लोग बाहर आए हैं। वो जैसे ही बाहर जाते हैं तो पीछे पीछे प्रीति भी बाहर आती है और अगल बगल झांक कर दोबारा से अंदर को चले जाती है। पुलिस इन दोनों के बारे में पता लगाती है तो पता चलता है कि इन दोनों में से एक का नाम मृदुल है और दूसरे का नाम आदेश। पुलिस इनके घरों के बारे में पता लगाती है। जब इनके घर के बारे में पता चलता है तो पुलिस वहां पहुंचकर उनके घर वालों से उनके बारे में पूछती है, लेकिन उनके घर वालों को कुछ भी पता नहीं रहता कि वो लोग कहाँ हैं। वो लोग बताते हैं कि वो लोग कुछ दिनों से गायब हैं, वो लोग कुछ दिनों से घर ही नहीं आए हैं। पुलिस उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन वो लोग नहीं मिलते क्योंकि उन लोगों ने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ रखा होता है। इसी बीच एक दिन आदेश अचानक ही पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और पुलिस को बताता है कि उसे उस बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो मृदुल के साथ हेमंत के घर पैसे लेने गया था, लेकिन उसे वहाँ कुछ ठीक नज़र नहीं आता। वो 2 मिनट के अंदर ही वहाँ से निकल जाता है। जब ये बात हेमंत की बहन को पता चलती है कि मृदुल भी उस बीच उसी घर पे था, तो हेमंत की बहन पुलिस को प्रीति और मृदुल के नाजायज़ संबंधों के बारे में बताती है। इसी बीच जब बॉडी की पोस्टमार्टम कराई गई तो रिपोर्ट आने पर पता चला कि हेमंत के सर में किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। इसी बीच पुलिस को मृदुल के ठिकाने के बारे में भी पता चल जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि मृदुल कहाँ छिपा है। पुलिस मृदुल को भी पकड़ने चले जाती है और वो पकड़ा जाता है।
तो प्रीति और मृदुल से सख्ती से पूछताछ की जाती है तो प्रीति और मृदुल अपना गुनाह कबूल कर लेते हैं। वो पुलिस को बताते हैं जब वो लोग शादी करने वाले थे तो मृदुल प्रीति से बोलता है कि वो लोग भागकर शादी करेंगे, लेकिन प्रीति इस बात को नहीं मानती। प्रीति बोलती है कि अगर हमने भागकर शादी की तो बदनामी तो होगी ही होगी, ऊपर से हमारे हाथ से करोड़ों की संपत्ति भी चले जाएगी। तो वो दोनों मिलकर हेमंत को जान से मारने की प्लान बनाते हैं। जिस दिन हेमंत घर आता है, उसके घर पहुंचने के बाद प्रीति उसके चाय में ज़्यादा से ज़्यादा नींद की गोली मिलाकर दे देती है। जैसे ही हेमंत वो चाय पीता है वैसे ही वो गहरी नींद में चले जाता है। उसके कुछ ही देर बाद प्रीति मृदुल को फ़ोन करके वहाँ बुलाती है और वो दोनों फिर हेमंत को मारना शुरू कर देते हैं। प्रीति हेमंत के दोनों पैर पकड़ती है और मृदुल हेमंत के ऊपर बैठकर उसका गला दबाने लगता है। जैसे ही वो उसका गला दबाता है तो हेमंत का दम घुटने के कारण वो होश में आने लगता है और ख़ुद को बचाने की कोशिश करता है। लेकिन जब मृदुल ये देखता है तो मृदुल हेमंत का सर पकड़कर दीवार में दे मारता है और अंदर जाकर वहाँ से चाकू लाकर हेमंत के सर में उस चाकू से वार कर देता है, जिसके कारण हेमंत की वहीं पे मौत हो जाती है। इसी बीच पुलिस को हेमंत की एक डायरी मिलती है जिसमें हेमंत ने प्रीति और मृदुल के अवैध संबंधों के बारे में लिखा था और उसकी जान को खतरा है इसके बारे में भी लिखा था। इसके बाद प्रीति और मृदुल को जेल हो जाती है। तो आज की ये वीडियो इतनी ही, तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।